नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कम से कम कैलकुलेशन में बिना सूत्र की सहायता से हम आपको हल करना सिखाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो ज़्यादा समय ले जाते हैं, तो सब लोग कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात, ये ए है और बी की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। और ए बी सी के खर्च का अनुपात, जो ए बी सी खर्च का अनुपात है आपका 8, 5 और 2। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचत करता है तो ए का वेतन बताइए आप। तो इसमें क्या है, 2000 रुपये सी खर्च करता है। सी खर्च कितना करता है, 2 अनुपात में खर्च करता है, 2000। तो इसका मतलब, और ये कह रहे हैं बी जो है 700 रुपये बचाता है, तो बी कितना खर्च करता होगा, एक पॉइंट में, मतलब 2 दशमलव में 2000 रुपये खर्च कर रहा था, तो एक में कितना 1000 पड़ेगा, तो 5000 में कितना रहेगा, 5000 तो ये खर्च कर देता है। और प्लस ये कह रहे हैं 700 रुपये बचाता भी है, तो 5700 रुपये इसको मिलते हैं बी को। अगर बी का पूछा होता तो 5700 रुपये उसको मिलते, लेकिन ये कह रहे हैं ए का वेतन बताओ। तो ये बी कितना, आय कितनी है, 3 अनुपात में है, और 3 अनुपात में 57 पैसे आ रहे हैं, 57 रुपये। तो 57 का मतलब एक में 3 का भाग लगाएंगे, 57 तो 19 या 57 होता है, तो 19 आएगा। और 19 एक अनुपात में आ रहा है, तो 19 पे 5 अनुपात है, 19 पंजे 95, 95 रुपये इसका है आय। ए का पूछा था तो ए का वेतन 95 रुपये आएगा। ये देखें, 2-3 बार सुने इसको तो आपकी समझ में आएगा कैसे कैसे। इसमें आय का अनुपात दिया गया, फिर सी का खर्च दिया गया, उन तीनों का अनुपात खर्चों का दिया गया। और बी 700 रुपये बचाता है, इसका मतलब खर्च के अलावा जो उसकी खर्च है उसमें 700 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा बी का। अगर बी का पूछा होता तो 57 रुपये, और वो कह रहा है कि 1 अनुपात में 57 है और उसको आपको 5 अनुपात के बराबर निकालना है, तो 1 अनुपात में 1900 आ रहे हैं, तो 19 पंजे 9500 रुपये हो गए। अगला देखिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, जिसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण को पानी की मात्रा 20% हो जाए। मान लीजिए 40 लीटर है आपका ये, इसमें क्या है, इधर कर दे रहे हैं, इसमें 10% पानी का मतलब है 4 लीटर तो पानी हो गया, 10% है ना, 100 में 10 है, 4 लीटर पानी हो गया, और 36 लीटर जो है इसमें दूध हो गया। अब उसमें पानी की मात्रा मिलानी है, 40% हो गया। तो मान ली हमने विकल्पों की सहायता से 20 आपने मिला दिया इसमें, तो इसमें 60 हो गया, टोटल 60 हो गया। 20 लीटर पानी डाल दिया 40 लीटर में, तो 60 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। उसमें से आपको 20% करना है। अगर 60 लीटर डाल दें तो यहाँ तो 36 ही रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 24। तो 24 का क्या, 60 का 24, 20% 36 होगा, नहीं 12 होता है, तो ये तो नहीं डाल पाएंगे। अब इससे कम की तरफ चलते हैं, 15 डालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 55। 55 में यहाँ 15 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 19। 55 का 20% 19 होता है, तो नहीं होता है, इसका नहीं होगा। तो फिर इसको कम की तरफ जाएंगे, फिर 10% 10 लीटर मिलाएंगे, तो यहाँ तो 50 हो जाएगा, 50 हो गया, लेकिन यहाँ आपका हो जाएगा 14। तो 50 का 10%, 50 का जो है 20% कितना होगा, तो ये भी 14 नहीं होता है, परसेंट निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद आपको अब अंतिम बचा है, तो 5 मिलाया तो यहाँ हो गया 45, और यहाँ हो जाएगा 9। 45 का 9%, 20% 9 होता है, हाँ होता है। तो ये आपको 5 लीटर उसमें पानी और मिलाना होगा, जो कि अनुपात 20% के बराबर हो जाएगा। तो ये विकल्पों की सहायता से ऐसे मिश्रणों को आप निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ मिलाया है वही उसमें बढ़ाना है। ये नहीं है कि दोनों तरफ बढ़ा दिया, एक तरफ ही बढ़ाएं, जहाँ बढ़ना है वहीं बढ़ाएं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु 210 मतों से हार गया। तो कुल मत आप बताने आपको। मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं, 100% वोट थे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। एक उम्मीदवार को 30% मिले, तो एक को 70% मिले होंगे, क्योंकि 30 दिए गए तो 70 अपने तरफ से कह देंगे। अब इसमें कह रहा है जो अंतर था, मतलब अंतर कितना है, 40% का अंतर है ना दोनों में, वो 210 मतों से हार गया था। तो इसमें हार कितने से होती है, जैसे किसी को 100 अंक मिले हों और एक को क्या कहते हैं 110 वोट मिले हों, तो 100 तो बराबर हो जाते हैं, जो 10 ऊपर रहते हैं वही जीत होती है। ऐसे ही इसमें एक को 30% मिले, एक को 70% मिले। तो ये कह रहे हैं जो मत हारा हुआ, जो वो था, जो हारा था वो 210 वोटों से हारा, तो इसका मतलब है 210 वोट जो है 40% के बराबर हैं। 40% के बराबर है 210 वोट। 1% के होंगे, 210 के कम होंगे ना, इसलिए भाग लगेगा। और 100% कितने होंगे, तो 210 गुणा 100/40, इसका निकाल लो, टोटल आ जाएगा। तो ये आपका ये कट जाएगा, इसको 100 ही रखें, 0 कट जाएगा इसका 210 का, और इसको 4 से काटेंगे 25 बार, 25 से 25, 2 बचा, 25 दूनी 50, 2 52, मतलब 525 मत टोटल थे, उनमें से ये हार जीत हुई है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य में 20% बढ़ाया जाता है और उसे 25% की छूट पर बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए, पहले आपका कोई वस्तु हमने 100 रुपये की ली, उस पर 10%, इस पर कितना है
20% बढ़ा दिया तो 120 हमने कर दिया रुपया उसका। 100 रुपये की खरीदी थी, उस पर एक पर्ची चिपका दी 120 रुपये की। अब हम कह रहे हैं इसको 25% छूट पर देंगे, तो लाभ होगा कि हानि होगी? तो 100 रुपये के खरीद के लाए, 120 का पर्ची चिपका दिया हमने और कह दिया 25% इसको छूट देंगे, तो कितना घटेगा? 4 और 4 तो ये कटेगा 3 बार, तो मतलब 30 रुपये की हम छूट दे देंगे। तो 120 में से 30 घटाएंगे तो 90 बचेगा। इसका मतलब 90 रुपये में बेचेगी वो। 100 की लाए थे, लेकिन चालाकी के चक्कर में 20% बढ़ाया, तो 120% कर दिया, 25% छूट दे दी, तो 30 रुपये तो छूट दे दी, तो 90, मतलब 10 रुपया जो है हमारे हानि में चले गए। तो इसमें हानि कितने परसेंट होगी? 100 की बात चली रही है तो 10% ही हानि होगी। ऐसे है। अगला देखते हैं। सभी सरल प्रश्न है, केवल समझने की बात है, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। कोई ट्रेन एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ये बिजली का खंभा है, ये ट्रेन है, 12 सेकंड में चल रही है, ये पार कर गई। और एक प्लेटफॉर्म है ये, और ट्रेन भी है, तो वो 18 सेकंड में पार कर रही है। मतलब जो आदमी खड़ा है, जो खंभा है, खंभा की जो है इसकी लंबाई शून्य नगण्य मानी जाती है। कोई नहीं, ट्रेन ऐसे पार करेगी तो इसमें कोई लंबाई नहीं होगी, खंभे में या आदमी में जो भी है। लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ से इन करेगी, जब तक यहाँ नहीं निकल जाएगी पीछे का डब्बा, तब तक वो पूरा पार करता हुआ ही माना जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये तो आदमी को तो 12 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफार्म को 18 सेकंड में, तो 6 सेकंड में कितना चल रही है वो? 6 सेकंड में आपकी 150 मीटर चल रही है, 6 सेकंड में। क्योंकि 12 सेकंड में 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, और 18 सेकंड खम्भे को तो 12 सेकंड में पार कर रही है, और जो 150 मीटर लंबा प्लेटफार्म है उसको 18 सेकंड में। इसका मतलब 6 सेकंड में 150 मीटर चल रही है। तो अगर ट्रेन की लंबाई बताओ, तो यहाँ 6 सेकंड में 150 मीटर चली थी, और ये खम्भे को तो पार करने में 12 सेकंड चली थी। इसका मतलब इसकी लंबाई इससे दुगनी है। तो 12 सेकंड में कितना चलेगी? 300 मीटर चलेगी, क्योंकि 6 सेकंड में 150 मीटर चल गई थी ना, यहाँ 12 सेकंड में पार की थी, 18 सेकंड में। तो 6 सेकंड में 150 मीटर चली, तो इसका मतलब वो खम्भे को पार करने में 12 सेकंड चली है, तो इसका मतलब 300 मीटर उसकी लंबाई है। ये ऐसे आप इन प्रश्नों को समझ करके कम से कम समय में हल कर सकते हैं। वैसे ये प्रश्न ऐसे ही इस तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कम प्रैक्टिस की वजह से यही प्रश्न हम लोगों को कठिन महसूस होते हैं। तो बिना किसी सूत्र कम से कम कैलकुलेशन में ऐसे हल करना सीखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।